नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास गबन, जिसको हमने 15 भागों में देख लिया। आज देखेंगे उसका 16वां भाग। तो संक्षेप में इसकी कहानी पहले आपको बता देते हैं कि यह उपन्यास एक रमानाथ नामक युवक के आसपास घूमती हुई नजर आएगी, जो इलाहाबाद का रहने वाला था, जिसकी शादी जालपा नामक एक सुंदर युवती से हो गई थी। जालपा जो कि पहले गहनों के प्यार में रहती थी, उपन्यास के मध्य में आते आते वह एक आदर्शवादी, पतिव्रता और देशभक्त स्त्री हो गई। यह उपन्यास जो कि सामाजिकता को लेकर चला था, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होने लगा। इसमें हमने अभी तक देखा कि रमा ने अपने कार्यालय से कुछ रुपयों का गबन किया था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को जेवर बनवाए थे और जेवरों के पैसे उसने नहीं अदा किए थे, और जिस कारण से उसको अपने कुछ पैसे कंपनी से, अपने ऑफिस से उसको लेकर सुनार को देने पड़े। ये एक लंबी कहानी है जो कि आप हमारे आगे भागों में पढ़ सकते हैं, इसलिए हम संक्षेप में ही बताते चल रहे हैं आपको। उसके बाद वह घर से भाग गया। घर से भागने पर वह कलकत्ते पहुंचा। कलकत्ते पहुंचकर वह देवी दीन नामक खटिक के यहाँ रहता था। रमानाथ जेल जाने से बहुत डरता था, जिस वजह से वह दिन में नहीं निकलता था। उसको पता था कि प्रयागराज में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जबकि यह बात सरासर झूठ थी। रमा के भागते ही जैसे जालपा को पता चला कि रमा के ऊपर कुछ पैसे बनते हैं, उसने तुरंत ही अपने गहने बेचे और उसके पैसे अदा कर दिए। इधर रमा को हमेशा यही शंका बनी रहती थी कि वह निकलेगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी। वह इतना डरता था कि पूछो मत। धीरे धीरे उसको रहते रहते 6 महीने बीत गए। उसने एक चाय की दुकान भी खोली। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ, कुछ पैसे भी आने लगे, तो उसको सिनेमा का शौक हुआ। वह सिनेमा देखने के लिए गया, और जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो उसके अंदर का डर उस पर इतना हावी हो गया कि पुलिस वालों को उसको शक हो गया, और सुबह पर उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया, उसने तोते की भांति सारी सच्चाई बता दी। पुलिस वालों ने प्रयागराज फ़ोन किया तो पता चला कि वहाँ किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है। इस तरह से रमेश बाबू को रमानाथ के कलकत्ते में होने का पता चल गया। रमेश जो कि उसके मित्र थे, और उसके कार्यालय में उसके बड़े बाबू भी थे। और जालपा को इससे पहले ही पता चल गया कि रमानाथ कलकत्ते में है, क्योंकि शतरंज का एक नक्शा उसने पास पेपर में छपवाया था, प्रजामित्र नामक दफ्तर में छपवाया था, जिसको रमानाथ ने हल किया था। रमानाथ शतरंज का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, और इनाम के पैसे भी इधर प्रयागराज से ही गए थे। उन्हीं पैसों से उसने चाय की दुकान खोली थी। तो जालपा को भी पता चल गया कि रमानाथ कलकत्ते में भी है। तो जालपा प्रयागराज से कलकत्ते निकल लेती है अपने छोटे देवर के साथ। पर देवर का मन कलकत्ते में 2-4 दिन के बाद उबने लगा, तो उसने उसको वापस भेज दिया और अकेले ही रहने लगी। इधर रमानाथ को पुलिस ने झूठी मुकदमे में बलिदान कर दिया। उसको झूठे मुकदमे में गवाही देने के लिए राजी कर लिया। रमानाथ को यह नहीं पता था कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं है। वह पुलिस के झांसे में आ गया। इधर जब जालपा को यह पता चला कि पुलिस उसको झूठी गवाही दिलाएगी और बहुत ही निरपराध मारे जाएंगे, तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसने बहुत ही धिक्कारा, रमानाथ से मिलने का प्रयत्न किया। उसने चिट्ठी लिखकर रमानाथ को पहुंचाई, जिसको पढ़कर रमा उससे मिलने भी आया। उसको बहुत आत्मग्लानि। रमन को जालपा ने बहुत धिक्कारा। उससे कहा, तुम अपनी रक्षा के लिए इतने लोगों का बलिदान लोगे? ऐसे आदमी को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती। इससे रमा की अंतरात्मा कांप उठी। पर वो हो ही क्या सकता था, बयान तो उसने दे दिया था। पर लगातार जालपा के दबाव से उसने अपना बयान बदलने का फैसला किया। पर पुलिस भी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसने उसको धमकाया कि यदि उसने बयान बदला तो वह जालपा को भी गिरफ्तार कर लेगी। इस बात से रमा बहुत डर गया। वह बयान बिल्कुल ना बदल सका। जालपा ने पता करके जो मुकदमे के व्यक्ति थे, उनके परिवार की क्या स्थिति है, कैसी है, सब पता करवाया। और एक व्यक्ति जो कि उसमें से सबसे असहाय था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर वह काम करने चली गई। इधर रमानाथ को पुलिस एक भी मिनट के लिए अकेला न छोड़ती, उसको सोचने का मौका नहीं देती। उसको तरह तरह की विलासिता और वैभव के सामान उपलब्ध कराए जाते। एक जोहरा नामक वैश्या भी उनके लिए बुलाई गई थी। जोहरा को सख्त हिदायत थी कि रमा को जरा सी भी शिकायत न होने पाए। पर धीरे धीरे रमा जोहरा के प्रति आकर्षित होने लगा और उसको सच्चा प्यार समझने लगा।
जोहरा भी उसको अपने जाल में ऐसी फंसाई कि वह उसको लगने लगा कि इसके सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं। एक दिन पुलिस की जीप पे बैठकर वह घूमता हुआ निकला, तो जब देवी दीन खटिक के घर के सामने से गुजरा तो मारे शर्म के उसने सर नीचे झुका लिया। पर थोड़ा आगे हावड़ा ब्रिज के पास जब पहुंचा तो उसे एक मलिन कृषिकाय जालपा के जैसी युवती दिखाई पड़ी। उसने गौर से देखा तो उसको लगा कि जालपा ही है। जब गाड़ी और नज़दीक आई तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि वह युवती जालपा है। जालपा को इस हालत में देख रमा का दिल बैठ गया। वह अपने हृदय से नौ आंसू रो रहा था। आज उसका मन बहुत उदास था। जब जोहरा आई तो उसने रमा को उदास देखा और कारण पूछा तो निष्कपट रमा ने सारा हाल कह दिया। उसने कहा, मैं और कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर जालपा को इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। उसने जोहरा से विनती भी की कि तुम किसी भी तरह से जालपा से मिल लो, उसके मन की बात जानो। वह क्यों नहीं गई अभी तक प्रयागराज वापस, और क्या चाहती है, वह क्यों नहीं जाना चाहती, यह सारी बातें पता करो। तो जोहरा ने कहा, ठीक है, मैं पता करती हूँ, और यदि वह जाना चाहेगी तो उसको जाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार कर दूँगी, उसकी सारी व्यवस्थाएं कर दूँगी। यदि वो रहना चाहती है, किस लिए रहना चाहती है, ये सारी बातें मैं पता कर लूँगी। अब रमा आश्वस्त हो गया। उसको जोहरा के ऊपर पूरा विश्वास था। जोहरा भी बहुत मर्दों से गुजरी थी, उसको अच्छे और बुरे का बहुत पता था। रमा जैसा निष्कपट आदमी उसको बहुत अच्छा लगा। जोहरा की आंखें चमक रही थी। रमा की गर्दन में हाथ डालकर उसने उसको बहुत प्यार किया। अब हम आगे देखते हैं आगे के भाग की कहानी। यह थी पीछे की कहानी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे ही अवश्य बताएं, और यदि आपको यह अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सारे दिन रमा उद्योग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घाटियाँ सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहाँ तो बड़े से बड़े वादे करके गई थी, पर उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई। कहीं धोखा तो ना दे गए, जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा तो नहीं कहेगी। बेचारी जालपा पर बैठे बिठाई आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो यह दुनिया रहने लायक नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिक लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा है। नहीं, जोहरा मुझे दगा नहीं देगी। वह दिन उसे याद आया जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वह जालपा आज इतनी सत्यवादी नहीं हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहाँ तक पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहाँ पहुँचकर शायद चक्कर खाकर मैं फिर डूब जाऊँ। मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है, तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। मुझे अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आया होता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयाँ झेल जाता। उसकी श्रद्धा, प्रेम का कवच पहनकर वह अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर उससे चाहे जो भूल हुई हो, इस वक्त तो भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से कहीं अच्छा है हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जगाने के लिए और क्या करता। यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ वह जालपा को छोड़ नहीं सकता, और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था?
क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह तो शायद उसे कभी क्षमा भी नहीं करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वह यातना भोग रहा है तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुम अपनी आत्मा को क्यों कलंकित करते हो? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती हूँ। वह दिन भर इसी उधेड़-बुन में रहा। भोजन का समय टल गया, किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, पर वहाँ भी दिल न लगा। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। जब वह एकांत में बैठता, अपनी दशा पर दुखी होता, क्योंकि उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है। वह विवेक शून्य न था, अधोगति में भी प्रसन्न रहता, लेकिन ज्यों ही लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं था। फाटक बंद हो गया। रमा को अब अपने आने की आशा न रही। लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उससे मिली या नहीं? वह गई भी होगी कि नहीं? उसने इरादा किया कि अगर कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उससे 1-2 झपकियाँ आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलाना चाहिए। कम से कम यह तो मालूम हो जाए वह घर पर है या नहीं। दरोगा जी के पास जाकर बोला, रात को आप आपे में ना थी। दरोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमा ना, जोहरा रात में आई नहीं। जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, क्या बात है? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दरोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। रमा ने फिर आग्रह किया, समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए हैं। चुपके से चला आया। अब किससे कहे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता है। लोग समझेंगे यह महाशय एक ही रसिया निकले। दरोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली। उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी, या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने पर मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कह दी। कहीं इन लोगों से ना कह दे तो उल्टी आंत गले पड़ जाए। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। क्यों बार बार सजल होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वही हसरत भरी बातें याद आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई न कोई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद कर बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई। दरोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी नहीं पसंद करता। वह चाहता कोई मुझे ना छेड़े, कोई ना बोले। रसोइयाँ खाने को बुलाता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की इच्छा न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। 7वां दिन था। 8 बज गए। अचानक एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दरोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ गई। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में बाल संवारने लगा। कुछ न बोला, कुछ भी नहीं। हाँ, जोहरा का वह सादा आवरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य हुआ। केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण पर एक तार भी उसकी देह में न था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ा में चलता की जगह तेज में गंभीरता थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे काछे। रमा को फिर कुछ जवाब न सूझा। जूता पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खपाएगी इसलिए कि मैं इतने दिनों में क्यों आई? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी ना आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ ही उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नज़रों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा था, और जब वह काम करके लौटी हूँ तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था, ऊपर से जो फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, कहाँ है? क्या करती है?
जोरा उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सज़ा हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है, माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज करती है और दिन उसके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांगती है। दिन में दिनेश के घर ना कोई जायदाद है न रुपए। लोग बड़ी तकलीफ में थे, कोई मददगार नहीं था जो जाकर उन्हें ढांढस से देता। जितने साथी सोबती थे सबके सब मुंह छिपाकर बैठ गए। 2-3 फाके हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा के दिल की सारी बेदिली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने बीच से कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, कैसे पता लगा? जोहरा, कुछ नहीं, पहले उस देवी दीन खटिक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया, चटपट जा पहुंची। रमना, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं, कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवी दीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरा। ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और ब्राह्मण लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें भी नहीं उठाता। मेरा पहना ओढ़ा हुआ वो अभी भी वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भांप न जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक ना था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहाँ पहुँची। ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई नहीं भांप सकता था। पर्दा ढका रहा। मैं दिनेश की माँ से बात करती हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आपका घर मुंगेर बतलाया, अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी। मेरा ख्याल है मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलने का वायदा किया। जालपा इसी बीच में गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, क्या यह मेहरीन है? उन्होंने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई हैं। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और कुछ तो नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद लाती हैं। हमें तो इन्होंने जीवन दान दे दिया। कोई आगे पीछे ना था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यहाँ आ गई हमें कोई कष्ट नहीं। ना जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला। उस घर के सामने एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेलते हैं। शाम हो गई। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी। दोनों खूब कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इसी खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बात होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे झुक गया। बोलो, तुमने किस तरह बात शुरू की? जोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जालपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफ्ज़ कहे थे तुमने? हाँ। जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती हो। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रहती हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हो? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके साथ घड़ी पर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊँगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली और कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊँगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखे हैं? बड़े अच्छे ख्याल के आदमी होंगे। किस दफ्तर में हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताजुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी दे देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह बहुत घर कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ ही रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दे दिए।
फिर भी उन्हें शक हो रहा था। इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किस तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखा। पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगे? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों में से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल से इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैंने कहा, मैं तो उससे कभी न बोलती, न कभी उसकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी यही समझती या ना समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों कैसे हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिल लिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, ज़रूर आइएगा, मैं वहीं मिलूँगी, आपका इंतज़ार करती रहूँगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर ना हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करें। मैं तो यही चाहती थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा, हाँ, हरज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी, समझ गई बंगालन मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गईं। उसे जरा से कटघरे में ना जाने वह कैसी बैठती थी। वहाँ एक तिल भी जगह नहीं थी। कहीं मटके, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, बर्तन मैं धोए देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरा दिल इतना असरदार हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई, मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं ना हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी नहीं दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ, यहाँ आना तो तुम्हारी सज़ा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो नहीं किया होगा, तब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जालपा ने कहा, मेरी बात और है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती? जालपा ने कहा, मेहरियाँ 8-8 रुपये मांगती हैं। मैं बोली, 8 रुपये महीने में दे दिया करूँगी। जालपा ने ऐसी निगाह से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह कितना पाकीज़ा थी, कितना पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले नगारत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों को धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर ना हो रही हो तो जाओ, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहाँ से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, जोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिन संसार में कोई नहीं है। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में नहीं पूरा हो सकता, इसलिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक तुम मुझे इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला नहीं छोड़ने वाली। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज़्यादा आसान है वह दूसरों पर बोझ रखूं। मैंने आर्तकंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्ज़ाम ना दूंगी, मगर कभी ना कभी मैं आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चली। एकाएक जालपा ने कांपती आवाज़ में कहा, जोहरा
अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत से मुंह धर कर लोगी और मेरे साये से भी दूर भागोगी। इन लंजिशों में ना मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी। दिल की मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गया। सा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। ना जाने उनके सामने मेरा दिल ऐसा क्यों हो गया। मैंने बड़े बड़े काइयों और छटे हुए सौदों और पुलिस अफसरों को चप्पल गट्टू बनाया है, पर उसके सामने जैसी भीगी बिल्ली बन गई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने आप को संभाला और बोली, मेरा तो गला ही भरा हुआ है। यह तुम्हारा ख्याल फलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। या अपनी बुराइयों पर शर्मिंदा होने बचने के लिए सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ जिसे अपने ही जैसे अभागे गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, अभी आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लगेंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आड़त ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर जरा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना भाग गए। कई महीनों में पता चला कि वे यहाँ हैं। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुम्हें बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई हूँ। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। एक तरफ तो एक औरत की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत में ऐसे सबूत दे सकती हूँ कि मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, पर मुखबिर को सज़ा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। यही ना होता कि इन लोगों को मरने दूँ, और यह नहीं हो सकता कि रमा को आग में झोंक दूँ। यह कहकर वह रो पड़ी। बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊँगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे ना होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वही हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊँ। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहा हूँ। इतने में देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हो गए। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती। बस वही शाम का मौका था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। 200 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैं एक बार जिक्र करती हूँ कि आप इन झगड़ों में ना पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात नहीं कही। जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया कि वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी निकल नहीं पाई। एक बात है, कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दूँ वह जालपा को इलाहाबाद पहुँचा दे, उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी, वहीं गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसी में बैठा दी जाएंगी, या और कोई तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा से आँखों में आँखें मिलाकर कहा, क्या मुनासिब हो गया? जोहरा ने शर्मा कर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, देवी दिन के घर पर ही रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमा ने, हाँ, इसी वक्त जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा। जब मुझसे अब बहुत दिन पहले यह काम करना चाहिए। जो रमा, अगर कुछ सोच लो नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब कुछ सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद, दरोगा बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत, भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर शहर में आया। एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबार ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है। रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, जरा मैं उनसे पूछ लूँ, मेरी रोजी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया। तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी थी, उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार विकल करने वाला
प्यार उसने कभी नहीं महसूस किया। जैसे कोई बीरबाला अपने प्रियतम को समरभूमि की ओर जाते देख गर्व से फूली नहीं समा रही हो। चौकीदार ने लपक कर दरोगा से कहा। वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे। घबरा कर निकले, रमा के पीछे पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फ़ायदा, सब कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं। आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं है। दरोगा, कोई बात न थी, जरा ठोकर खा गया। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, सोचिए तो इसका क्या नतीजा होगा। रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दें, जरा उससे जाकर समझाऊंगा। दरोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ। रमानाथ, जोहरा कहीं से सुनाई है। दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ, या तो इस वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊँगा या इसी बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहरिए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करने लगे और पुलिस स्टेशन की तरफ चले। उधर रमा भी आगे बढ़कर एक तांगा कर लेता है। देवी दीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवी दीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवी दीन उसकी आवाज़ पहचान गया, बोला, भैया हैं शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाएं। नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूँ क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली। जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखो। देवी दीन ने द्वार खोला। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहाँ देकर इस वक्त ताजुब न करना, 1 घंटे की छुट्टी लेकर आए हो। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। जालपा ऊपर है। देवी दीन बोला, हाँ है तो अभी आई है, बैठो, कुछ खाना लाओ। रमन का, नहीं मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बात करना चाहता हूँ। देवी दीन, वह मानेगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। मुझसे 2 बातें होंगी, या मेरी सूरत नहीं देखना चाहती, जरा जाकर पूछ लो। देवी दीन, इसमें पूछना क्या है, बैठी तो है, जाओ, तुम्हारे घर जैसा तब था वैसा। रमन, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, या मैं यूँ ना जाऊँगा। देवी दीन ने ऊपर जाकर कहा, वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू। जालपा ने मुँह लटका कर कहा, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ जबान थोड़ी ना बंद कर दी। जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि रमा को सुनाई पड़ गई। कितनी निर्ममता थी उसकी, सारा ये मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, अगर वह मुझसे नहीं मिलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको जितने कष्ट हुए हैं इसका मुझे खेद है। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा है। प्राणों के मुँह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया है। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं तो मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी, दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वे मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी जिंदगी तो सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। सर्राफा को देने के लिए रुपए न थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसीलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकले तब तक भोगता रहूँ। अगर उसी वक्त सगाई ने इससे सारी कथा कह देती होती तो शायद इस वक्त इन्हें बुरा न लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर न आती। मैंने तुम्हें भी धोखा दिया दादा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, ना जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे से नीचे उतर पड़ा और तेजी से उठता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे से नीचे उतरकर देवी दीन से बोली, किधर गए हैं दादा। देवी दीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखों में आंसू थे। अब वह ना मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोकूं, इस वक्त वह इतने दुखी थे, कितने निराश थे। मेरे सिर पर ना जाने क्या शैतान सवार था, उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ। विलासनीय रूप में वह केवल प्रेम के आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विश्व, कितना विशाल, कितना तेजोमय।
विलासिनी ने प्रमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर उसने उस उद्यान के भीतर देखा। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार, उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी। चलो, आज तुमसे बहुत सी बातें करनी। दोनों ऊपर चली गई। दरोगा को भला चैन कहाँ। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुँचे। मालूम हुआ कि रमा यहाँ से आधे घंटे पहले ही चले गए, फिर थाने लौटे। रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा कर रखा होगा। सर पर साइकिल दौड़ाते फिर देवीदीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास न हो तो खाना तलाशी ले लीजिए, और क्या कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा तो घर है नहीं, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर है। दरोगा ने साइकिल से उतर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवीदीन, मुझे कुछ नहीं मालूम हो तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दरोगा साहब, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवीदीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी से कोई बातचीत नहीं हुई। जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएंगी। दरोगा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। वह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुसे और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंक गए। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद यह हजरत यहाँ भेष बदल कर बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवीदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझसे उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनकर मुस्लिम को छिपाना चाहते हो? इनमें से जालपा देवी कौन है? उसने कहा, उनसे कह दो नीचे चली जाएं और दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई। दरोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चाले चल रहे हो? क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और चलिए, मेरे साथ देरी हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दरोगा जी मानो फिसल कर विस्मय के सागर में पड़े। बोले, अरे तुम जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने से पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, ज़रा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले नहीं पहुँचे? ना, जाने कहाँ रह गए? रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएंगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जानने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत नहीं करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दरोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दरोगा, तो कहीं गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिक किया है। मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम पहुँचा दो तुम्हारे घर तक, ज़रा बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो, बहुत दिनों तक तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतर कर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा। जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्हें कहला भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो? जोहरा, देखो कितनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदाब अर्ज। दरोगा घर जाकर लेटे रहे। 11 बजे थे, नींद खुली तो 8 बजे उठकर बैठे थे कि टेलीफोन की पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा, उसका सारा सामान कमिश्नर साहब के पास भेजना होगा। रात को वह बंगले पर था नहीं। दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन
तुमने उसे जाने क्यों दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज साहब से सब बहाल कह दिया। मुकदमा का फिर से जांच होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ वहीं गया था, और जज भी कायदे को तोड़ा। वह फिर से मुकदमा की पेशी करेगा। रमा, अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपका बगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पाँव में तो समूचा ही निकल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा ही कर गया। इसमें जोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ। कहाँ जाती है? देवी दीन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। रात की रात और दिन की दिन इस फिक्र में चक्कर खाते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की पेशी होगी, इसकी सारी शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह पहली घटना थी और अभूतपूर्व। कभी ऐसा न हुआ। वकीलों में इस पर गहन कानूनी बहसें हो रही। जज साहब ऐसा भी कर सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने ना सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले दिन रात रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहे। रमा ना जाने कहाँ जा छिपा, किसी को कुछ पता नहीं। हफ्ते सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मानो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में भी इस पर नित्य आलोचना होती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था, मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचारने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन दोनों बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों औरतें कहीं जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शिकायत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। रोज़ 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुस्लिमों में कोई मुखबिर ना बन जाए, पर उसका उद्योग सफल न हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्ने हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता है और सारा अपयश मातहतों को, तो दरोगा जी को क्या पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा के ही सर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथों से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती थी और कैसे वह रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के से दरोगा तंजुल हो गए और नायब दरोगा का तराई में तबादला हो गया। जिस दिन मुस्लिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था, मगर रमानाथ की